Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम सत्यदेव गोयल, मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ। अपने परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहा मैं, अपनी इस बात को समझते हुए कि आज मैं अपने फादर की जगह हूँ। अगर आज मैं किसी प्रकार से भटक जाता हूँ तो मेरे छोटे बहन भाइयों पे क्या असर होगा। मेरा जन्म 22 मार्च 1948 हरियाणा के पुंडरी के अंदर हुआ। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता श्री राम सो अग्रवाल, शांति देवी, उनके यहाँ मेरा जन्म हुआ। इत्तेफाक से जिस समय पार्टीशन हुआ सन 48 में, जैसा कि मेरे माता पिता का कहना है, मैं 6 वर्ष का था तो हम लोग दिल्ली आ गए। मध्यम परिवार के अंदर मेरा जन्म था। परिवार ने आकर के यहाँ मेहनत की पार्टीशन के पश्चात, और मैं उस मेहनत के अंदर मुझे मेरा पालन पोषण किया। चलते चलते इसी के बीच मोतिया खान के अंदर उन्होंने एक छोटी सी दुकान लेकर के, जगह लेकर के लोहे का व्यापार आरंभ किया, और उस लोहे के व्यापार को अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम पर लेकर गए। मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली से हुई। मैं जिस समय जय हिंद स्कूल मोतिया खान में था, वहाँ 5वीं तक पढ़ा। उसके पश्चात DAV स्कूल बेयर रोड पे मैंने 12वीं तक का, 11वीं हुआ करती थी, 11वीं तक का एग्ज़ाम वहाँ दिया। उसे पास करने के पश्चात मैंने खालसा कॉलेज के अंदर इवनिंग के अंदर मैंने अपनी एडमिशन ली। सन 68 के अंदर 68 में मेरे फादर जी की डेथ हो गई। मेरी आयु 20 वर्ष की थी। इत्तेफाकन परिवार की स्थितियों को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए मुझे उसे करना था, तो मुझे पढ़ाई जो है रेगुलर छोड़नी पड़ी, और कॉरस्पॉन्डेंस से मैंने BA जो है वो की, एजुकेशन जो वहाँ से पूरी की। मेरे फादर श्री राम स्वरूप जी मोतिया खान के अंदर लोहे का व्यापार करते थे। वहाँ की जो एसोसिएशन थी व्यापारियों की बनी हुई समस्याओं के लिए, वो उसके भी प्रधान रहे। जैसा कि मैंने सुना है उनके बारे में, भावना थी उनके अंदर, जनता की सेवा करने की लगन थी। दुकान के ऊपर अगर ग्राहक आ गया और वो माल उसे तोल करके दे रहे हैं, और किसी ने आगे कहा कि लाला जी मेरे पुलिस थाने के अंदर काम पड़ गया, ऐसे ऐसे आपको चलना है, तो वो नौकर को कह के चले जाते थे, इन्हें माल दे देना और पैसे ले लेना, उसके साथ उठ करके चले जाते थे। ऐसी उनकी सेवा भावना थी। उनका संबंध अमरनाथ चावला जी जो वहाँ के उस समय के करोल बाग के MP हुआ करते थे, उनके साथ हुआ, और कांग्रेस पार्टी के करोल बाग के वो अध्यक्ष भी रहे। ये प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली हुई है। आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस जगह हूँ, ये मेरे फादर की प्रेरणा है, मेरी माता जी की प्रेरणा है। मेरे माता जी कैथल जो गांव है पुंडरी से आगे, शांति देवी जी कैथल की हैं, और वो भी एक ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। दिल्ली में आकर के उन्होंने उस समय जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन के लिए और सब चीज़ों के लिए सेंटर बने हुआ करते थे, वहाँ से उन्होंने सिलाई की एजुकेशन ली, और अपने घर के काम के लिए कि मैं घर में खाली ना बैठूं, पारिवारिक काम को कर सकूं, किसी प्रोफेशन के लिए नहीं, उन्होंने वहाँ से सिलाई की जो एजुकेशन ली। 3 भाई और 3 बहनें हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ। जब फादर की डेथ मैंने आपसे बतलाया 68 में हुई, मेरे पे जिम्मेवारियाँ आई, मैंने व्यापार किया, परिवार की पूरी जो पालन पोषण है मेरे कंधों पर था, मैंने उसमें अपनी पूरी रुचि दिखाई। अपने परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहा मैं, अपनी इस बात को समझते हुए कि आज मैं अपने फादर की जगह हूँ। अगर आज मैं किसी प्रकार से भटक जाता हूँ तो मेरे छोटे बहन भाइयों पे क्या असर होगा। सन 2 दिसंबर 1972 को मेरी शादी कैथल के अंदर हुई। श्री जो लाला जी थे, राम स्वरूप जी उनका नाम था, वो आड़त का काम करते थे। उनकी लड़की
संतोष गोयल से मेरी शादी हुई। और शादी के पश्चात मोतिया खान से हम लोग यहाँ पंजाबी बाग भगवान दास नगर में आ गए। 72 में मैं जुलाई के अंदर आ गया था, 2 दिसंबर की मेरी शादी थी। शादी मेरी इसी भगवान दास नगर में C6 के अंदर हुई। मेरी वाइफ आई। उस वक्त तक मैं अपनी 2 बहनों की शादी कर चुका था। मेरे 2 भाई और एक बहन थी। मेरी वाइफ ने मेरी लाइफ के अंदर इतना मेरा साथ दिया है, आज उसकी इतनी प्रेरणा मेरे साथ है कि यदि राजनीति में मैं हूँ और रहा हूँ, सामाजिक कार्यों में रहा हूँ, तो मेरी माताजी और मेरी वाइफ का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनकी जो मेरी वाइफ की प्रेरणा है, वो मेरे को बहुत आगे बढ़ने में सहायता करती है। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे का नाम जतिन गोयल, छोटे का नाम नितिन गोयल, और बड़ी बेटी जो है वो शिवानी गोयल। उसकी शादी श्री राजपाल जी जो मॉडल टाउन के अंदर रहते हैं, उनके पुत्र राजू जी से हुई। वो भी व्यापारिक परिवार है। वजीरपुर में उनकी फैक्ट्री है। और वो जो राजपाल जी हैं, अब तो उनका देहांत हो चुका है, स्वर्गवास हो गया। वो भी वहाँ की संस्थाओं के अंदर थे। वो वहाँ के कोषाध्यक्ष थे, वहाँ के वजीरपुर के एसोसिएशन के। तो एक संयोग था कि इधर भी एक पारिवारिक ऐसा उन्हें मिला, मुझे भी ऐसा परिवार मिला जो एक सामाजिक परिवार था। और मेरी इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैंने चुनाव भी लड़ा 97 के अंदर, उससे पहले मैं समाज के अंदर यहाँ अनेकों संस्थाओं में रहा। मेरे 2 पोते और 2 पोती हैं। एक नाती और एक नाती और वो है नातिन है। मेरे नाती का नाम साहिल और नातिन का नाम ईशा। मेरे बड़े पोते का नाम आदित्य और छोटे पोते का नाम रिदान। मेरी बड़ी पोती का नाम रिया और छोटी पोती का नाम शाइशा। बच्चों के अंदर जो भी ऊर्जा पैदा होती है, परिवार को देख के होती है। बच्चों ने ये देखा भी है कि उनकी चाचा चाची ताई जो भी थे, इकट्ठे मिलकर रहते थे। ये मैं अपने पोतियों के लिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने उस माहौल को देखा है। तो मैं ये समझता हूँ, जब बच्चे देखते हैं ऐसे माहौल को, हम भाई सब इकट्ठे हैं और इकट्ठा व्यापार था हमारा। अब आकर के परिस्थितियों को देखते हुए भी 1 साल से हम लोग अलग हुए हैं। व्यापार बढ़ गया, मकान छोटा पड़ने लगा, तो हमने अब थोड़ा सा कुछ इसके अंदर भविष्य को देखते हुए बच्चों के लिए विकल्पों को आपस में ना हो, हमने अब कोई फैसला मकान अलग अलग बनाने का लिया। व्यापार हमारा फिर भी संयुक्त है। बच्चे उसके अंदर जाते हैं। बच्चों ने देखा कि यदि हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची वगैरह सब इकट्ठे हैं, तो उनके अंदर वो भावना, आपस के अंदर भी जो दूसरे मेरे भाई के लड़के हैं, बच्चे हैं और मेरे हैं, उनमें वो चीज़ पैदा नहीं होती किसी चीज़ की, कोई कश्मकश की। ये चीज़ परिवार से मिलती है। रही दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या सोचता हूँ। मैं, मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं। एक की लड़की है, उसकी शादी होगी, दोनों बेटों की शादी करती है। मेरा जो बड़ा बेटा है, उसकी रुचि मेरे कार्यों में है। समाज के अंदर, राजनीति के अंदर उसकी रुचि है। लेकिन मैं ये उसे कहता हूँ कि ये सब चीज़ें समय के मुताबिक होती हैं। अभी आप जो हैं, मैं हूँ इस काम के लिए, अभी समाज के काम के लिए और दूसरे काम के लिए रिटायरमेंट मेरी में होगी, तो आप इसमें आइएगा। अभी आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक धार्मिक बात है, मैं शिव मंदिर जयदेव पार्क का भी ट्रस्टी हूँ। अग्रवाल बगीचे का ट्रस्टी हूँ मैं। शिव मंदिर पंजेब बाग, उसका भी ट्रस्टी हूँ। जितनी और धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो दशहरा हो, रिंग रोड के ऊपर श्री रामलीला कमेटी के नाम से और दशहरा के नाम से पश्चिमी दिल्ली की बहुत बड़ी रामलीला होती है। मैं 40 साल से उसका प्रेसिडेंट हूँ। मेरी आस्था, जो मैं समझता हूँ, गीता में भी ये लिखा है, भगवान भी ये कहता है कि आप मंदिर जा कर के और मत्था रगड़ने से मैं आपको नहीं मिल पाता, आप मुझे कहीं भी याद कर सकते हैं। तो मैं कभी कहीं जाता हूँ, मुझे मौका मिलता है समाज में कोई बात कहने का, तो मैं ये अवश्य कहता हूँ कि ठीक है, मंदिर, हमारे मंदिर मस्जिद जो बने हैं प्रभु को याद करने के लिए बने हैं, आस्था के एक प्रतीक है। लेकिन हम ये नहीं
कि ज़रूरी हमारा वहाँ जाना हो। घर के अंदर भी एक प्रभु की छवि रख करके हम उसको पूछ सकते हैं। आप नहाते समय, घूमते समय, कमाते समय, खाते समय प्रभु का नाम ले, वो भी वहाँ तक पहुँचता है। मेरी आस्था इस चीज़ के अंदर है, ना कि मैं जाकर के कहीं जाकर के 2 घंटे उसमें लगाऊं और लोगों को दिखलाऊं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया, बड़े मध्यम परिवार से हूँ मैं, और मेरे पारिवारिक परिस्थितियाँ मैंने आपको बतलाई। उन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी एक छोटी सिस्टर थी, उसकी शादी बम्बे में हुई थी, परिवार वहाँ रहता था, तो मैं वहाँ उससे मिलने के लिए गया। शादी के बाद बांद्रा के अंदर वो रहते थे। इत्फाकन उसी बिल्डिंग के अंदर अर्जुन इंगोरानी और बहुत से जो डायरेक्टर हैं या स्टार हैं, उनके नज़दीक रहते थे, उस बिल्डिंग में रहते थे। तो हिंगोरानी से मेरे जो बनोई हैं, उन्होंने शाम को चाय पे हमारी बातचीत हुई, पड़ोस में थे। उन्होंने कहा भी आप इन्हें पिक्चरों में क्यों नहीं लेके आते हैं, बहुत स्मार्ट है आपका साला। तो बातचीत हुई, मैं दिल्ली आ गया, तो उन्होंने कहा आप अपना पोर्टफोलियो बना करके भेजिए। यूनाइटेड प्रोड्यूसर वालों ने एक उसमें ऐड निकाली थी, एडवर्टाइजमेंट नए कलाकारों के लिए। तो उसके अंदर मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा और मैं वहाँ सिलेक्ट भी हुआ। उसके अंदर बी.आर. चोपड़ा, रामानंद सागर, ऋषिकेश मुखर्जी, ये 4 लोग थे, 3-4 लोग। उन्हों का यूनाइटेड प्रोड्यूसर के बना था। उससे पहले वो राजेश खन्ना वगैरह को, इनको सबको ले चुके थे। जिस समय मेरी माताजी को पता लगा कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बैठाया। मेरी शादी से पहले की बात है ये। उन्होंने कहा बेटा, मैं तेरे काम के अंदर बाधा नहीं डालूंगी, लेकिन एक निगाह तो पीछे डालना ज़रूर। अगर तू आज यहाँ छोड़ कर इस तरफ चला जाएगा, कल का भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता इसका, लेकिन ये पीछे का भविष्य खराब हो जाएगा। व्यापार कौन करेगा, इनको बाकी तेरे भाइयों को कौन देगा, बहनों को कौन देखेगा। उस प्रभु की इच्छा और मेरी माता की प्रेरणा कि मेरा ध्यान वहाँ से हटा। अगर कहीं मुझे वो मौका मिला होता तो आज मैं भी फिल्म लाइन के अंदर होता। उसके पश्चात मेरा बेटा जो छोटा नितिन है, जब मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, वो भी बहुत स्मार्ट है। मैंने उसके लिए प्रयास किया। लोग तो कहते हैं अपने बच्चों को फिल्म लाइन में ना जाएं, मैंने उसके लिए प्रयास किया, लेकिन उसकी रुचि नहीं थी, वो नहीं जा सका। मेरे सिर्फ पिक्चरें देखने का बहुत शौक़ था मुझे। मैं बहुत पिक्चरें देखता था, कोई भी नई पिक्चर लगे अवश्य जाता था। और क्रिकेट के अंदर हम मोतिया खान में खेला करते थे, लेकिन जिस समय और जिम्मेदारियां पड़ी, सब कुछ आया, तो ये सब चीज़ें पीछे रह गई और परिवार सामने दिखाई देने लगा। उसके लिए उस स्ट्रगल में, उस राह पे मैं चल पड़ा, और आज उस राह पे चलते चलते मेरा परिवार आज उस मुकाम पर पहुंचा हुआ है कि जब मैं नज़र उठा के देखता हूं तो बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूं। मैंने अपने बड़े बेटे को हंगरी भेजा था एक्सपोर्ट के गारमेंट के काम में। 2 साल जब वो काम किया तो उसको आवश्यकता पड़ी, तो मैं हंगरी चला गया उसके पास। 4 साल मैं हंगरी रहा उसके साथ गारमेंट के काम में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा अपना ही था। उस दौरान मैं 25 कंट्री के अंदर घूमा हूँ, यूरोप के, जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, वेनिस, अनेकों, अपना चेक स्लोवाकिया, ब्रातिस्लाविया, ये मतलब बहुत से नाम हैं। इधर पाकिस्तान भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जाने का मौका मिला। जो हमारे वहाँ पर जो एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर अडवाणी जी भी गए थे, उस जगह पे हमें जाने का मौका मिला था। तो इस बिजनेस के दौरान ही, क्योंकि मेरा जो हंगरी के अंदर स्टे पीरियड था वो 90 डेज़ का होता था, तो मुझे एक बार कंट्री से बाहर जाना ही होता था। तो मैं सोचता था कि मैं आया हूँ तो और कंट्रियों का भी लुत्फ़ ले लूँ। एक हफ्ते के लिए दूसरी कंट्री में घूम आता था, 2 पैंट के जोड़े लिए और बैग में डाले और अपने घूमने चला गया। इसी तरीके से मैंने 25 देशों का भ्रमण किया। राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन के अंदर आने के लिए, सामाजिक जीवन में मेरी माताजी की प्रेरणा मेरे साथ रही। उन्होंने कभी नहीं मुझे टोका कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो। राजनीति में उसके पश्चात जब मेरी शादी हुई तो मेरी सबसे प्रेरणा मेरी वाइफ रही, संतोष गोयल। इलेक्शन के अंदर भी
तबीयत उनकी ठीक हो ना हो, पूरा साथ उन्होंने दिया मेरा पूरे इलेक्शन में। कहीं भी मुझे जाना होता था, लोग मिलने आते थे, और अब कोई कार्यक्रम होता था मुझे याद कराती थी वो, आपने उस कार्यक्रम में जाना है, वहाँ जाना आपने। तो ये उसी की मैं समझता हूँ प्रेरणा है कि आज मैं अगर इस मुकाम पर हूँ राजनीति में भी, तो उन्हीं की वजह से, और मेरे भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है मेरे परिवार में के अंदर। अगर मैं राजनीति भी करी, व्यापार भी करा, समाज के काम भी किए, अगर वो कह सकते थे कि आप तो वो काम करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी प्रेरणा मेरे साथ रही। पूरा सहयोग मेरे लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का। आज मेरी माताजी हैं और वो 97 ईयर्स की है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य, जब मैं मिलता हूँ अपने आप को प्रफुल्लित होता हूँ कि आज मेरी माताजी मेरे सामने हैं, और कितनी, और बिल्कुल ठीक हैं, अपने कार्य खुद करती हैं, अपने जो भी है, ये एक प्रभु की देन है। इंसान को मैं अपनी एक बात आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, अगर आपसे हो सकता है आप राजनीति भी करें, समाज के कार्य भी करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। अगर आप संयुक्त परिवार के अंदर हैं तो ऐसा माहौल पैदा करें, आपकी शादी के बाद भी, आपकी पत्नी आने के बाद भी, कि एक परिवार जुड़ कर आए। बिखरने में आज कुछ नहीं है, आज ज़रूरत है एक संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार के अंदर का आदमी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, देख रेख हो सकती है। दूसरी बात, आपकी अपनी इच्छाओं जो हैं वो आपको कहाँ लेके जाती हैं, आप पर निर्भर करता है। मैं ये कहूँगा युवा पीढ़ी से कि समाज के साथ मिलजुल कर रहिए। जहाँ आप रहें, इंसान कितना भी पैसे वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ जिस जगह पे वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है, जो व्यापार वो करता है, उसकी छवि वैसी होनी चाहिए कि जाने के बाद लोग ये कहें कि ये व्यक्ति ऐसा था। मैं यही आने वाली पीढ़ी से कहूँगा कि अपना एक रुतबा, अपनी एक आवाज़, अपना एक चीज़ अपने समाज के अंदर, व्यापार के अंदर पैदा करके जाएं, और पैदा करें कि लोग याद रखें ये व्यक्ति ऐसा था। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel